गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास की चौथी चौपाई पढ़ेंगे। इस चौपाई में कवि ने बताया है कि जब लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है, लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक उड़ाते हैं, उन पर व्यंग करते हैं, तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। मंद माने बुद्धिहीन, काल बस यानी मृत्यु के वश में, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश माने चंद्रमा। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही बुद्धिमान है। यह काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर अपने ही वंश का, अपने ही कुल का विनाश करने वाला है, अपने ही कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह अत्यंत उदंड, निरंकुश, बुद्धिहीन और मूर्ख है। काल कवल हुई है छनमाही, कहो पुकार खोरी मोई नाही। काल कवलु माने काल का ग्रास या मृत्यु का ग्रास, छन माने क्षण, खोरी माने दोष। परशुराम जी कहते हैं कि यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, फिर मेरा दोष मत देना। तुम हटकओ जो चहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। हटकओ माने मना करना, रोष माने क्रोध। हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर समझा दीजिए, इसे मना कर लीजिए, रोक लीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके रहते भला दूसरा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने अपने ही मुँह से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार अनेकों तरह से किया। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहूँ। इतना कुछ कहने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ, यदि आपको शांति नहीं मिली, तो आप दोबारा कुछ कह लीजिए। जनिरिस रोग की दुसह दुख सहूँ, किंतु अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को, असहनीय पीड़ा को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देख न पावो शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं कि हे मुनिवर, आप वीर व्रत का पालन करने वाले, धैर्यवान और शांत स्वभाव वाले हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर माने वीर, समर माने युद्ध भूमि, रन माने युद्ध, रिपु माने शत्रु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर युद्ध भूमि में अपने वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, किंतु युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर कायर व्यर्थ ही अपने प्रताप के डींग हाँकते हैं, व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही बुद्धिहीन है। यह मृत्यु के बस में होकर, काल के बस में होकर अपने ही वंश का, अपने ही कुल का विनाशक है, अपने ही कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह अत्यंत उदंड, निरंकुश, बुद्धिहीन और मूर्ख है। काल कवल हुई है छनमाही, कहो पुकार खोरी मोहि मोहि नाही। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मेरा दोष मत देना।
तुम हटकाऊं जो चहो बारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, इसे रोकना चाहते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर समझा दीजिए, मना कर लीजिए। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके रहते भला दूसरा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। हे मुनिवर, आपने अपने मुँह से ही अपने कार्यों का अनेकों प्रकार से, अनेकों तरह, अनेकों बार वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोग की दुसा दुख सहूँ। फिर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो पुनः दोबारा कुछ कह लीजिए। जनि रिस रोग की दुसा दुख सहूँ, किंतु अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को, असहनीय पीड़ा को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप वीर व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, किंतु युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर कायर ही व्यर्थ की डींग हाँकते रहते हैं, व्यर्थ ही अपने प्रताप की गर्जना करते हैं।